अनमोल कहानियां हिंदी टून्स। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। पूरे गांव में त्योहार की रौनक थी। बच्चे हंसते खेलते घूम रहे थे। महिलाएं सज धज कर खरीदारी कर रही थीं और सबसे ज्यादा भीड़ थी रघु हलवाई की दुकान पर। रघु गांव का इकलौता मिठाई वाला था और उसकी दुकान पर रोज ताजा मिठाइयां बिकती थीं। लोग यही सोचते थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। रघु अपनी मिठाइयों में आटा ज्यादा, खोया कम डालता, चीनी में पानी मिलाता और बासी मिठाइयों को ताजा बताकर ऊंचे दामों में बेचता। पैसे कमाने का उसका लालच हर दिन बढ़ता जा रहा था। उस दिन भी उसने बासी लड्डुओं पर चमकदार चाशनी डालकर ताजा बना दिया और ग्राहकों से 4 गुना दाम वसूल रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, धन की चमक। लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसकी किस्मत बदलने वाली है। शाम होते होते दुकान पर एक अजीबोगरीब बुजुर्ग आया। वह लंबा, दुबला, पतला, लेकिन आंखों में गहरी चमक लिया था। उसने एक पुराना रहस्यमयी कटोरा हाथ में पकड़ा हुआ था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, एक लड्डू देना। रघु ने बिना देखे ही एक बासी लड्डू साधु की ओर बढ़ा दिया। साधु ने पहला कौर लिया और हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, सच्चे मन से बनाई गई मिठाइयों में ही असली स्वाद होता है। रघु हंसा, बाबा, स्वाद से ज्यादा जरूरी पैसा होता है। साधु ने अपना पुराना कटोरा आगे बढ़ाया और कहा, यह कोई साधारण कटोरा नहीं है। इसमें डाली गई हर चीज दोगुनी हो जाती है। लेकिन याद रखना, अगर बेईमानी करोगे तो इसकी सजा भी मिलेगी। रघु की आंखें लालच से चमक उठी। उसने बिना सोचे समझे कटोरा ले लिया। रघु ने सबसे पहले कटोरे को आजमाने का सोचा। उसने उसमें थोड़ा सा खोया डाला और खोया दोगुना हो गया। यह देखकर रघु को यकीन ही नहीं हुआ। फिर रघु ने कटोरे में चीनी डाली, वह भी 3 गुना हो गई। यह तो सोने की खान है, उसने मन ही मन सोचा। अब रघु की दुकान दिन रात चलने लगी। उसकी मिठाइयां इतनी स्वादिष्ट और ताजी हो गई कि लोग दूर दूर से आने लगे। उसकी जेबें सोने चांदी से भरने लगी। कुछ हफ्तों बाद रघु के दिमाग में एक धोखाधड़ी की योजना आई। अगर इसमें सस्ता और खराब सामान डालूं और फिर भी मिठाइयां बढ़ जाए तो मेरा मुनाफा और बढ़ेगा। रघु ने कटोरे में मिलावटी खोया और गंदा दूध डाला। जैसे ही उसने यह किया, कटोरा जोर जोर से हिलने लगा। गहरी काली धुंध उठने लगी। सारी मिठाइयां मिट्टी में बदलने लगी। पूरा गांव देखता रह गया। जो मिठाइयां थोड़ी देर पहले खुशबूदार और स्वादिष्ट थीं, वे अब बदबूदार काली मिट्टी बन चुकी थी। रघु की आंखें फटी रह गईं। उसका सारा कारोबार खत्म हो गया था। गांव के लोग गुस्से में दुकान के बाहर इकट्ठा हो गए। तूने हमें धोखा दिया। जो लोग मिठाई लेने आए थे वे गुस्से में चिल्लाने लगे, धोखेबाज हलवाई, तूने हमें जहर खिलाया। रघु का चेहरा फीका पड़ गया। सारी मिठाइयां खराब हो गईं। दुकान उजड़ गई और गांव वाले उसे कोसने लगे। तभी साधु बाबा फिर प्रकट हुए और बोले, लालच का अंजाम देख लिया। मेहनत से कमाई हुई दौलत ही असली सुख देती है। रघु रो पड़ा और साधु से माफी मांगने लगा। उसने कसम खाई कि अब कभी बेईमानी नहीं करेगा। धीरे धीरे रघु ने मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। अब वह शुद्ध मिठाइयां बनाने लगा। गांव वालों ने भी उसे फिर से मौका दिया। अब उसकी दुकान में स्वाद और सच्चाई दोनों थे और उसकी मिठाइयां गांव में ही नहीं, पूरे जिले में मशहूर हो गईं। लालच बुरी बला है। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही असली सुख और बरकत देता है।